वेलकम लिब्रा। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक लिब्रा की मंथली रीडिंग है। सितंबर 2026 में आपकी लाइफ में क्या पॉसिबल है, इस तरफ हम जाएंगे और देखेंगे कि क्या पॉसिबल है। अपडेट्स, सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड हैं लिब्रा पीपल, और इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग देखना हो तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो लव बेसिस पे, रिलेशन बेसिस पे रीडिंग है सितंबर मंथ की, वो अपलोड है चैनल पे। नहीं देखी तो देख लीजिएगा, बाहर इसमें भी थोड़ी बहुत डिटेल्स होंगी। लिब्रा, लवली, इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। लिब्रा, ओके। सो लिब्रा, अच्छी खबर सुननी है या अच्छी खबर ही सुननी है? काफ़ी हद तक गुड 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 इस महीने में। सो लिब्राज, यहाँ पर है स्टार साइंस। सबसे पहले हम डिस्कस करें तो स्टार साइंस में पाइसीज एंड कैंसेरियन, एरीज, ये स्टार साइन इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा माइनर एनर्जीज़ में यहाँ पे एक्वेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, मतलब लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, और उसके अलावा पाइसीज अगेन, एरीज, ये स्टार साइंस आए हैं। दो तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको मैं कर दूँ कंफर्म। एक तो ये कि आपका ध्यान अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ बहुत ज़्यादा है। आप अपनी ज़ात को लेकर काफ़ी अरसे से परेशान रहे हैं, तो कुछ बेहतरियों के इंडिकेशन है इस महीने में अपनी पर्सनल सेल्फ को लेकर, लिब्रा पीपल। उसके अलावा आप यहाँ पर एरीज एनर्जी आ रही है, तो एरीज एनर्जी इंडिकेटिंग अबाउट टेकिंग एक्शन ना, इसीलिए कुछ हद तक इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और टेकिंग एक्शन टाइम आ रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे पाइसेस एनर्जी भी है, तो पाइसेस इज़ टॉकिंग अबाउट योर इंट्यूशंस, योर ड्रीम्स, योर स्पिरिचुअल अवेयरेंस, और योर हीलिंग पावर्स, और योर सेंसिटिविटी, रोमांस, और इमेजिनेशंस, या फिर आपकी जो छठी हिस्स होती है, इस लिहाज से भी आपका फोकस काफ़ी रहने वाला है। अच्छा जी, पिछले कुछ अरसे में लिब्रा पीपल एक शॉकिंग पीरियड आपके सामने आया था, और ये जो शॉकिंग पीरियड था आपकी एक्सपेक्टेशंस को ड्रॉप किया इसने, आपकी लाइफ को अवेयरेंस के करीब लेकर गया मज़ीद ना। ये शॉकिंग फैक्ट्स जो थे ये आपको रियलिटी बेस पे लेकर गए, आपको हकीकतों का अदराक हुआ, आपको समझ आया कि ज़िंदगी किधर को जा रही है, क्या करना है, कैसा करना है। मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो टूटी। क्यों? आपकी आंखों के आगे ना जो या आपकी अक्ल पर पर्दा था। पर्दा किस बात का था? ख्याली पलाव का या एक्सपेक्टेशंस का, दूसरों से उम्मीदों का। तो वो हट गया, और वो हटा तो अच्छी बात ये हुई कि आपने हकीकत पसंदी को एक्सेप्ट किया, या शौक़ से किया, या कुदरत ने आपसे करवाया, आपने अपनी मर्ज़ी से किया, मगर किया। और क्या हुआ कि झटके तो वाकई लगते हैं, कोई नहीं, क्यों नहीं लगते। तो ये चीज़ तो हुई, मगर ये है कि कोई एक्शन इस तरह का बना जो कि अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी वजह से एग्रेशन भी आया, करेज बढ़ी, ब्रेवरी बढ़ी, ईगो बढ़ा, और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी लाइफ में हो गई। और जाहिर सी बात है कुछ लड़ाई झगड़े या कुछ बातें भी ऐसी हुई हैं जो कि 14 तबक रोशन कर गई। तो ये कुछ बैकग्राउंड वाइब है आपकी ना, जो पिछले कुछ अरसे में रही है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये किस हद तक बैकग्राउंड वाइब जो है आपकी सही है। बट काउस तो आया था ना। तो अब जो है इस महीने में आपको जो है जो एक पॉज सिस्टम था ना, उससे आप निकल पाएंगे। आपके जो पर्सपेक्टिव हैं वो क्लियर हो पाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें पर्सपेक्टिव क्लियर तो हो जाते हैं, मगर हमें एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब ये जो आपके अंदर डाउट थे ना, लोगों को लेकर, हालात को लेकर, या जो भी सिचुएशन थी स्पेसिफिक उसको लेकर, वो तो क्लियर हो गया आपके।
तो इस डाउट वाले सिस्टम से तो निकल गया। अब आपको ये तो अंदाज़ा हो गया है कि आपका पॉज जो है डाउट क्लियर करने के लिए जो था वो ख़त्म। अब टाइम यह है कि आप अपनी सोच को दाएं लेके जाएंगे, बाएं लेके जाएंगे, आगे या पीछे, आप करना क्या चाहते हैं अब आपको ये अंदाज़ा हो गया है। पहले था प्योरिटीज़ ना, कि इसको रखूं, उसको रखूं, इसको छोड़ूं, इसको छोड़ूं, करूं क्या, क्लियर नहीं है, समझ आ रही है, नहीं आ रही, मगर अब तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब आपकी पर्सपेक्टिव डिफाइंड है, अब आप ट्रैप नहीं हैं, यू नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो, ये चीज़ है। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है, अब ये सोच कि मैंने XYZ किया तो वो मैंने सही किया था कि गलत किया था, नहीं जी, अब आपको पता है आपने सही किया था कि गलत किया था, डाउट ख़त्म। या ABC पर्सन है तो वेदर वो पर्सन ठीक है मेरे लिए कि नहीं ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा इस महीने में कि ठीक है कि नहीं है। समझ रहे हैं? तो एक शॉकिंग फैक्ट से, पॉज सिस्टम से, डिले सिस्टम से अब आप बाहर हैं। तो आपकी इंट्यूशन, आपकी छठी हिस्स जो आपको बार 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 बार, अब आपको ज़रूरत नहीं है, यू आर ट्रांसपेरेंट। अब इस महीने की बात करते हैं। इस महीने में मज़ीद क्या पॉसिबल है? इस महीने में सबसे पहले तो ये कि अच्छी बात जो हम करेंगे कि आपकी हेल्थ में बहुत बेहतरी आ रही है, यू आर क्वाइट इंडिपेंडेंट, यानी कि मेडिसिन्स की ज़रूरत कम हो रही है, या हेल्थ में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, या आप खुद इस कदर काबिल हैं कि अपनी अगर आपको मेडिसिन लेनी पड़ी है तो आप उसको बाय कर सकते हैं, या आप व्हीलचेयर पे खुदा न खास्ता थे तो अब आप खड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, या आप खड़े हो रहे थे तो अब आप दौड़ रहे हैं। तो हेल्थ इज़ गोना इम्प्रूव। फ्रूट्स ऑफ लाइफ को एंजॉय करना, मतलब परहेज़ पहले बहुत ज़्यादा था तो अब कम हो रहा है, अब बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी हेल्थ जो है आपको कंफर्टेबल सिचुएशन की तरफ लेके जा रही है, स्ट्रेंथ दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है। और आप अगर ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो ये वक्त इस लिहाज से भी बेहतर है कि आप वर्क कर पाएंगे। और मतलब आपकी हेल्थ पहले अगर इजाज़त नहीं देती थी तो अब आपकी हेल्थ आपको इस बात की भी इजाज़त दे देगी। ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है, तो दिस इज़ गुड ना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। 70% तो हमारी ज़िंदगी का जो हिस्सा है हेल्थ पे 100% हमारी लाइफ का जो हिस्सा है वो हेल्थ पे डिपेंड करता है। हेल्थ अच्छी होगी तो हम कुछ करेंगे, और 75% हिस्सा हमारी वेल्थ पे डिपेंड करता है, पैसा होगा तो हम कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं आपके करियर की। जो लोग करियर एसोसिएट हैं, तो करियर के बेसिस पे अगर आपको बैरून मुल्क जाना था या कहीं ट्रैवल करना है तो तैयारी पकड़ें कि ये महीना इस लिहाज से ख़ास है। आपको अपनी करियर में पहले बहुत ज़्यादा टेंशन्स मिली, बहुत ज़्यादा डिसेप्शन मिले, फाउल प्लेइंग मिली, आपको नीचा दिखाया गया, या आपने किसी को नीचा दिखाने के लिए एफर्ट करी, बहस करी। तो ये जो एक रिग्रेटिंग फेस या डिसेप्टिव फेस था, कन्फ्लिक्टिंग फेस था, उससे बाहर हैं आप। तो एक क्विक ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस महीने में आपकी लाइफ में, आपके करियर में आएगी। अगर आपको जॉब स्विच करनी है, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपको टेंशन फ्री होना है तो आप उस सारे मेसी फीचर्स को, मेसी लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़े, क्योंकि आप उनको सुधार नहीं सकते, ठीक है, आप उनको सुधार नहीं सकते, मगर आप खुद उनसे दूर हट सकते हैं। यानी कि कीचड़ को आप साफ नहीं कर सकते, मगर कीचड़ में पाँव आप ना डालें, ये कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इस महीने में आप खुद को चेंज करेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, अपने करियर में से हर उस चीज़ से दूर हटने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए ब्लेस्ड नहीं है, आपके लिए रहमत नहीं, जहमत है। और आपकी सोच में तब्दीलियों की वजह से आपको सपोर्टिव एनर्जीज़ भी मिलेंगी, या सपोर्टिव एनर्जीज़ मिलने की वजह से आपकी सोच में तब्दीली आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, और ये एक ब्लेसिंग वाइब है। या फिर आपको ट्रैवल करना है तो तैयार रहें, इस महीने में ट्रैवल चांसेस 100% हैं। ओवरऑल देखा जाए तो रिलैक्स मूवमेंट आ रही हैं। जो लोग अपनी जॉब से ऑफ लेना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम अच्छा है, स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम अच्छा है, और जो लोग नई जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम अच्छा है। तो मूवमेंट है ओवरऑल, मैं कहूँगी मूवमेंट आ रही है,
रेजिस्टेंस को तो आप पीछे ही छोड़ गए ना, आप उनसे बियॉन्ड हो गए, कंट्रोल से बाहर हो गए, वो चीज़ है। फाइनेंसेस की बात करते हैं जनाब। फाइनेंशियली जो है, जिन्होंने आपको टॉर्चर किया, आपके पैसों को ज़ाया किया, या फाइनेंशियली अगर किसी के साथ आपकी लड़ाई झगड़े पहले थे तो अब वो ख़त्म हो जाएंगे। इस महीने में आप ये सारे लड़ाई झगड़ों से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने में आप हील होंगे, फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट आएगी, फाइनेंशियली आगे बढ़ पाएंगे, मुसीबतों परेशानियों को दूर हटा पाएंगे, बजट क्लियर कर पाएंगे। तो काफ़ी हद तक फाइनेंशियली सिचुएशन भी आपकी आसान हो जाएगी और काफ़ी मामलात में हो जाएगी। कुछ लकी फैक्टर्स काम आएंगे आपके, ये भी अच्छा हो गया ना। अच्छा जी, ये चीज़ें भी बहुत अच्छी हो गई। अब आपकी ना हम बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ में आप तो मतलब अपने साथी को सपोर्ट भी दे रहे हैं, आप रोमांस भी कर रहे हैं, आप फ्लर्ट भी कर रहे हैं, आप प्रपोजल दे रहे हैं या उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं, ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं, यानी कि आप शादीशुदा हैं तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप उनके साथ कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं और थोड़े रोमांटिक वे में चलने की कोशिश करेंगे। तो लिब्रा का रोमांस, वाव। और उसके अलावा जो है अगर आप सीरियस रिलेशन नहीं बनाना चाहते तब भी आपकी फ्लर्टियस वाइब यहाँ बड़ी कॉमनली नज़र आ रही हैं। और एक के साथ नहीं, कईयों के साथ भी फ्लर्ट है आपका, जो मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रास। अगर आपको मतलब सीरियस रिलेशन नहीं बनाना तो फिर यहाँ पे तो इस तरह की भी सिचुएशन है। बट यू आर लाइक एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ ना इन रिलेशनशिप, इन लव, और गिविंग some help or support or giving some advantages to your love interest. अब आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो भी बड़े हारमोनियस हैं। जाहिर सी बात है, अब साथी प्यारा भी हो और साथ देने वाला भी हो, सपोर्टिव भी हो, तो किसको नहीं अच्छा लगता। तो आपके साथी आपके लिए ऐसे ही हो रहे हैं कि भाई मेरा तो साथी मुझे खुशी दे रहा है तो मैं क्यों ना उसे खुशी दूँ। तो एक कंफर्टेबल वाइब है, उनको आपके साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग से फील हो रही है, बड़ा कनेक्ट सा फील हो रहा है। ब्यूटी एंड लव और अंडरस्टैंडिंग, मतलब ब्यूटी एंड माइंड साइड बाय साइड चल रहा है और दिल को भी सुकून मिल रहा है। तो ओवरऑल ये है कि अच्छा लगेगा। तो आपके पर्सन सेलिब्रेशंस करना चाह रहे हैं, जैसे कि बर्थडे सीज़न है तो बर्थडे करनी है, एनिवर्सरी करनी है, या कोई शादी है, कोई फंक्शन है, उसको सेलिब्रेट करना है, उसको ज्वाइन करना है। अच्छा, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं ना तो थोड़ा सोशल होकर देखें और थोड़ा सा मैं कहूँगी कि कोई फंक्शन या कोई सेलिब्रेशन का मौका मिलता है वहाँ ज़रूर जाएं। सोशल होना आपके लिए बड़े ही फ़ायदेमंद होगा। और नया प्रपोज़ल ने किसी पर्सन के साथ डील करना हो तो वहाँ पर भी बड़ी अच्छी वाइब होंगी, क्योंकि आपके पर्सन को ना आपके साथ अंडरस्टैंडिंग और कंफर्टेबल लग रहा है और फ्रस्ट्रेशन या कन्फ्लिक्ट तो फील हो ही नहीं रहे ना। और अगर है भी थे तो उनमें आसानियाँ आ जाएंगी। हाँ, आपके पर्सन जो है घर, शादी और रूम डेकोर, फैमिली सिस्टम, इसके ऊपर ज़्यादा कम्युनिकेशन करना पसंद करेंगे। अच्छा जी, आप लोग का जो रिलेशनशिप ओवरऑल, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप मैरिड नहीं हो, चाहे आप रिलेशन में हो या किसी भी कनेक्शन में हो, अगर आप लोग नो कांटेक्ट थे तो हालात ये हैं कि ओवरऑल आप दोनों आपस में एक दूसरे के लिए तो बहुत अच्छा फील करते हैं, मगर ये जो नो कांटेक्ट सिस्टम है, डिस्टेंस सिस्टम है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। और या फिर कुछ गिले शिकवे, जो पुराने गिले शिकवे हैं, अभी वो उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा, उनको भुलाया नहीं जा रहा रिलेशनशिप बेसिस पे। और उसके अलावा जो है ट्रैवल अगर करना है तो आप तो करने को तैयार हो, मगर फिर भी मुझे लगता है रिलेशनशिप जो है आपका अभी वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पा रहा। मैरिज हो गई या जो भी है, तो अवॉइडेंस इधर है, कुछ लोगों की अवॉइडेंस है आप लोगों के रिलेशनशिप में ना, कुछ लोगों की अवॉइडेंस है या कुछ बैड पैटर्न्स या कुछ सिस्टम है जो अवॉइडेंस की तरफ है। इट्स ऑल अबाउट लाइक के ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट ईजी इन योर लव लाइफ, इन योर रिलेशनशिप। कनेक्शन होकर भी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिज या आपकी जो भी लव सिचुएशन है उसमें प्रॉब्लम है और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रही। और वही इसीलिए मैंने कहा, जो लोग नॉन सीरियस रिलेशन में हैं, नॉन सीरियस लव लाइफ जीनी है, जिन्होंने आजकल बहुत ट्रेंड हो गया इस चीज़ का,
तो वो चीज़ तो आप अच्छे से कर लोगे। मगर अगर सीरियस रिलेशन या सीरियस मैरिज की बात है तो आप लोगों को मैरिज करने में, रिलेशन को बना के रखने में अभी थोड़े से पंगों का सामना रहेगा। ओके अच्छा, अब फैमिली सिस्टम की हम बात करते हैं। फैमिली जो है ना वो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में थोड़ा पंगा कर रही हो, इस वजह से भी है क्योंकि जो कार्मिक एनर्जीज आपके रिलेशन में है या कार्मिक पीपल हैं आपके रिलेशन में, उनको अवॉइड करना मुश्किल काम है ना। और जो है आप लोगों की जो बात करें कि आपकी जो फैमिली सिस्टम है उसमें इनर कन्फ्लिक्ट हैं, और साथ ही साथ आपके फैमिली सिस्टम में डाउट्स वगैरह, या कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रॉस रोड्स पर हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ डायरेक्शन बन रही है फैमिली सिस्टम में, गलत लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। फैमिली वाले आपके लिए स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या आपकी वजह से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो ही बातें हैं, आपके लिए स्ट्रगल है उनकी लाइफ में या फिर आपकी वजह से स्ट्रगल है उनकी लाइफ में। सो डीमोटिवेशन बार बार रहेगी फैमिली सिस्टम में। तो विक्ट्री इन अ फैमिली सेंस अच्छे से नहीं हो पा रही है अभी। जो है आप एम्बिशियसली बहुत हैप्पी मोमेंट में नहीं हैं, और फैमिली बेसिस पे गुड ट्रैवल भी नहीं हो सकते। फैमिली बेसिस पे डोमेस्टिक इश्यूज़ में आप अपना कंट्रोल वीक पाएंगे, और दूसरे जो हैं प्रेशर क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरह की वाइब है। सो होप फॉर द बेस्ट लिब्रास। और ट्रैवल के लिए के बेसिस पे बात करें तो ट्रैवल में जो है बस मैं ये कहूँगी कि कोशिश करें कि हार ना माने। मतलब ट्रैवल अगर करना है तो कोशिश करें कि अपने आप को टिमिड या अपने आप को पावरलेस ना साबित करें, या अपने आप को वीक ना बनाएं, या अपने आप को कंफ्यूज ना करें। अगर अकेले भी ट्रैवल करना है तो हिम्मत नहीं हारें, कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपकी की है। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ते हैं तो इट वुड बी वेरी गुड ना। तो ध्यान करिएगा इस मामले में कि आपने ट्रैवल जो है उसको, अगर आपके सामने आता है तो उसको हाय हुए, हाय स्यापा, ये चीज़ें नहीं बोलनी है। बस गो अहेड, डू डैट। बट ये है कि वाकई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो होंगे, मगर देखिए ट्रैवल में हमेशा प्रॉब्लम्स होते हैं, और किसी रीज़न से ट्रैवल हो तो गुड होता है। ख़ास तौर पे ट्रैवलिंग बेसिस पे, करियर बेसिस पे ट्रैवल हुआ तो ये भी गुड है। लव लाइफ में आप ट्रैवल कर सकते हैं, मगर आपका रिलेशन फिर भी ग्रोथ नहीं पकड़ेगा। फैमिली सिस्टम में आपको ट्रैवल करना पड़े या आपकी तरफ, हाँ फैमिली में किसी का आना हो सकता है जो ट्रबल सम हो, ठीक है, जो आप लोगों का मोराल डाउन कर रहा हो, डीमोटिवेट कर रहा हो, कुछ इस तरह की वाइब्स भी हो सकती हैं। तो टेक केयर ऑफ इट। आगे देखते हैं सितंबर 2026 लिब्रा। ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रोइंग थ्रू लव और बिकमिंग योर बेस्ट सेल्फ, चेंज, एवोल्यूशन एंड रीबर्थ। तो आप जो हैं अपनी लव लाइफ को तो नहीं कर पा रहे, मगर ख़ुद को अपना बिहेवियर ठीक कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। और आपका बिहेवियर अच्छा होने से, आपका ख़ुद को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने से डेफिनेटली आपके साथी के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। और कैन बी पॉसिबल इसकी वजह से आने वाले वक्तों में आप अपने रिलेशनशिप में से स्टैग्नेशन ख़त्म कर सकें, अपने रिलेशन में से कार्मिक इश्यूज़ को ख़त्म कर सकें, ठीक है, और कुछ पॉजिटिव चेंजेस और मज़ीद डेवलप भी कर पाएँ। मगर जो लोग एक्स को छोड़ना चाह रहे हैं वो नहीं छोड़ पा रहे, जो कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में मतलब एक दूसरे को छोड़ना चाहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिनको लग रहा है डर के हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। So let's see, you bring transformation in your relationship या in your love life. Let's see इस हफ्ते में और क्या, सॉरी गलत हो गया, इस महीने में, सितंबर महीने में लिब्रा पीपल और क्या पॉसिबल है। चाइल्ड, अच्छा बच्चों के लिहाज से हादसा होगा, प्लेफुल एक्टिविटी, कोई अच्छी खबर हो सकती है, या कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो उसकी बेसिस पे अच्छी खबर हो सकती है। छोटे बहन भाई, पेट्स, और नया काम, एनिमल्स, बर्ड्स, और मतलब
लाइफ गोना बी ऑन अ रेस, कुछ ना कुछ अच्छा इनोसेंटली होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। प्योरिटी आ रही है, प्लेफुल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कोई नई एक्सरसाइज हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो इवेंट जो आपको खुशी दे सके। तो लिब्राज ये रीडिंग तो बड़ी स्मूथ आ गई, शुक्र है ना। एनजाइटी, ओए फिर भी है ना एनजाइटी फिर भी है एनजाइटी। तो वो एनजाइटी का बंदा क्या करे, ये तो अब एक बला है जिससे छूटने को छोड़ ही नहीं पाते। फैमिली अगर परेशान होना तो फिर तो इंसान, मुझे लगता है कि फिर इंसान अच्छे से नहीं रह पाता ना। तो आपकी फैमिली में अभी थोड़ा बहुत इशू है। सो लेट्स सी मोर हैंड्स इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। सो आपको अगर कोई परेशानी आती है तो किसी की हेल्प ले सकते हैं, किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी भी। मगर ये कि झिझके नहीं मदद मांगने से या गाइडेंस मांगने से। बट अगर आपसे कोई मांगे तो ज़रूर उसको हेल्प करें, आप कर सकें तो। सॉरो ओवर लॉस, कोई लॉस है जिसके ऊपर आप परेशान हो रहे हैं। अप्रैल मंथ या अप्रैल बॉर्न पीपल आपके लिए ख़ास हो सकते हैं। और एंजल स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्म्स। सो कुछ प्रोटेक्शंस करने की ज़रूरत रहेगी फिर भी, क्योंकि कोई ऐसी एनर्जी पीछे पीछे आप लोगों के चल रही है जिसमें स्पिरिचुअल वर्किंग या स्पिरिचुअल गाइडलाइन की ज़रूरत रहेगी, और तभी आप प्रोटेक्शन कर पाएंगे। तो इसके लिए प्रेयर्स वगैरह करते रहें, चैरिटी करें, नेचर के साथ लविंग रहें, केयरिंग रहें। ये चीज़ें करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानियाँ हो पाएंगी। सो ये आपकी रीडिंग है लिब्रा पीपल, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग देखना है तो आपने मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करना है जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग, या पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप आपको मेन पेज पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और उसके अलावा इनबॉक्स भी कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।